इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंटेनर टैग्स एंड नॉन कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंटेनर टैग इज़ ए HTML टैग विद ऑल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग कौन से होते हैं? वो HTML टैग होते हैं जो कि ओपन और क्लोजिंग मतलब टैग से डिफाइन होते हैं। जो भी ओपन टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा वो कंटेनर टैग कहलाएगा। ठीक है, जैसे पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, ये सब ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ तो इसको हम कंटेनर टैग बोलेंगे। अब जो ये HTML हेड और बॉडी है इसको हम डॉक्यूमेंट टैग भी बोलते हैं। ये आते तो कंटेनर टैग में ही है लेकिन इसको हम डॉक्यूमेंट टैग भी बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन कंटेनर टैग कौन से होते हैं? नॉन कंटेनर टैग वो होते हैं दिस टैग डू नॉट कंटेन एनी क्लोजिंग टैग आर कॉल्ड एम्प्टी टैग। इसमें क्या होता है कि ये कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिंगल टैग होता है, इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंटेनर टैग्स। जैसे BR हो गया, HR हो गया, IMG हो गया, इनपुट हो गया, ये सब क्या हो गया है? नॉन कंटेनर टैग्स हो गए। BR का क्या मतलब है? सेंटेंस लाइन ब्रेक इन पेज। मतलब कोई भी सेंटेंस है उसको अगर 2 लाइन में डिवाइड करना है तो BR टैग का यूज़ करते हैं। अब HR टैग का क्या यूज़ करते हैं? इंसर्ट द हॉरिजेंटल लाइन इन द पेज। मतलब अगर आपको कोई पेज में लाइन खींचनी है तो HR टैग का यूज़ करेंगे। IMG टैग अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो IMG टैग का यूज़ करेंगे। इनपुट टैग जिसकी मेनली यूज़ फॉर द फॉर्म। मतलब इनपुट टैग का हम यूज़ कब करते हैं? जब कोई हमें कोई बड़ा फॉर्म बनाना होता है या कोई वेब पेज पे फॉर्म बनाना होता है, जो कॉलम्स हम अगर डिवाइड करते हैं तो इनपुट टैग का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एंकर टैग क्या होता है? HTML एंकर टैग डिफाइन ए हाइपर लिंक दैट लिंक वन पेज टू अनदर। मतलब ये हाइपर लिंक टैग होता है जो कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए काम आता है। अब इसका सिंटैक्स कैसा होता है, कैसा दिखता है, हम कैसा बनाएंगे एंकर टैग? जैसे AHREF इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे, और फिर जो भी आपको मतलब हाइपर लिंक बनानी है उसको लाइन लिंक टेक्स्ट, तो मतलब वो टेक्स्ट लिख दीजिए आप उस जगह, फिर इसको एंकर को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसा है। जैसे हमने बनाया ए एंकर टैग HREF इक्वल्स टू, अब HTTPS फिर :/www.javaT.com। ठीक है, फिर टारगेट ब्लैंक। मतलब इसका जो अभी मैंने जो वेबसाइट लिखी और वेबसाइट फिर मैंने टारगेट कर दिया, ये ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ये वेबसाइट ऐसे नहीं दिखेगी, ये कैसे दिखेगी? दिस लिंक। मतलब वो वेबसाइट ऐसे ना दिख की वजह कि दिस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तभी डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो एंकर टैग ऐसे काम करता है। और जब आप इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये कैसे दिखेगी? पर्पल कलर की दिख जाएगी। ठीक है, और अगर आप इस लिंक को क्लिक नहीं करोगे तो ये ब्लू कलर की दिखेगी। तो ये विजिटेड लिंक होती है, अनविजिटेड लिंक होती है, तो वो ऐसे ही दिखाई देती है। ठीक है, अब स्टाइल शीट क्या होता है? ये कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जो CSS बोलते हैं ना, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट प्रोवाइड द इजी एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू स्पेसिफाई द वेरियस एट्रीब्यूट फॉर द HTML। मतलब ये कोई भी HTML पेज को इफेक्टिवली मतलब बनाना, वो स्टाइल शीट का काम होता है। अब स्टाइल शीट में 3 तरीके की हम शीट हो सकती हैं। एक एक्सटर्नल शीट हो सकती है, एक इंटरनल शीट हो सकती है, एक इनलाइन शीट हो सकती है। अब एक्सटर्नल शीट में क्या होता है कि हम कोई दूसरी फाइल को जोड़ सकते हैं। ठीक है, HTML में। फिर इंटरनल शीट क्या होती है कि आप स्टाइल को अपने HTML में ही जोड़ सकते हैं, HTML में ही स्टाइल लिख करके आप उसको जोड़ सकते हैं। और एक इनलाइन क्या होता है कि अगर आप एक लाइन में कोई स्टाइल जोड़ना चाहते हैं, एक सिंगल लाइन में कोई टैग है, मान लो पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ में ही आप अगर उस स्टाइल को जोड़ना चाहते हैं तो वो इनलाइन शीट कहलाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं कि इंटरनल स्टाइल शीट है। मतलब इसमें जो स्टाइल है वो इंटरनली ही लगा हुआ है। जैसे कि हमने HTML से चालू किया, हेड आ गया, टाइटल आ गया, फिर इसके बाद हमने स्टाइल लिखा। स्टाइल हमारा कैसा है? टेक्स्ट CSS, उसका हमने टाइप लिख दिया, कैसा टाइप है ये लिखते हैं हम कि हाँ किस टाइप का हम बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमने डॉट रेड कर दिया, ये क्लास बना दी। फिर डॉट थिंक ये क्लास बना दी। अब डॉट रेड में क्या
क्लास में क्या है कि हमें जो कलर है, हमारा जो कलर आना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। फिर थिंक है, थिंक क्या है, मतलब जो भी थिंक क्लास की को कॉल करेगा, या थिंक क्लास को जो भी कॉल करेगा उसका जो फॉन्ट है, उस मतलब वर्ड का फॉन्ट है वो 20 पिक्सल का हो जाए। तो ये स्टाइल शीट उसमें हमने ऐड कर दी, ठीक है। फिर जो हमने HTML डॉक्यूमेंट बनाया उसको फिर हमने ये क्लास को कॉल कर लिया, जैसे कि मैंने p क्लास इक्वल्स टू रेड कॉल किया, तो रेड कॉल करते ही वो टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ दिस इज़ रेड वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरी क्लास है जो मैंने थिंक करके जैसे मैंने कॉल किया क्लास को, है ना, तो दिस इज़ थिंक वो 20 पिक्सल का इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है स्टाइल शीट, ठीक है। सो